नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया माता वैष्णो देवी के भक्तों को देने जा रहा है एक बहुत बड़ा तोहफा। जी हां, अब आप दिल्ली से कटरा तक मात्र 6 घंटे में पहुंचेंगे, वो भी अपने वाहन से। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली से कटरा तक एक एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है, जिससे माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ रहे लाखों भक्तों को बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है। तकनीक के साथ साथ, आधुनिक तकनीक के साथ साथ इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो सुविधा और सुरक्षा पर भी खासा ध्यान दिया गया है। और इस समय हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यार्ड में हैं, जहां इस हाईवे को बनाने के लिए जो ज़रूरी सामान है वो बनाया जा रहा है और किस तरह से इस हाईवे को पूरा इस एक्सप्रेसवे को पूरा किया जाएगा और कब तक माता वैष्णो देवी के भक्तों को ये तोहफा मिलेगा। हमारे साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं राजीव जी। सर, एक बहुत बड़ा तोहफा आप देने जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के भक्तों को। न केवल दिल्ली से अमृतसर बल्कि कटरा भी 6 घंटे में पहुंचा जाएगा। कितना मुश्किल था और कैसे इसको आपने आसान किया? देखिए, मुश्किल तो सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा आपका यहाँ पे। और ये आज हमने एक मीडिया ब्रीफिंग रखी थी कि हम सबको बता सकें कि हमने कैसे किया। आपका क्वेश्चन है क्या किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखिए, हमारा 88 किलोमीटर का बलसुआ से लेके कुंजवानी तक का हमारा स्ट्रेच है, जिसमें हमारे पास ROW कंस्ट्रेंट थे। राइट ऑफ वे जो हमारे पास था 45 मीटर का था, जिसमें हम 34 मीटर का हमने जो है, ये आप सेगमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, 34 मीटर का 6 लेन हाईवे है, 34 मीटर का हम ये बना रहे हैं सेगमेंट। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें 20,000 PCU जो हमारी ट्रैफिक है वो भी हमें चलानी थी। तो उसको चलाते हुए हमने सेफली इस तरह से डिज़ाइन किया कि हमें शटरिंग ना करनी पड़े ग्राउंड पे, ताकि हमारी ट्रैफिक चल सके। तो हमने ये सेगमेंट्स का ये किया। दूसरे वाले पैकेज में हमने कास्ट इन सिटू सेगमेंट और प्री कास्ट सेगमेंट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया, ताकि हमारी नीचे हमें शटरिंग ना करनी पड़े पूरी रोड पे, हमारी ट्रैफिक चल सके। सर, मैं देख रहा हूँ ये जो आप पीछे स्ट्रक्चर से मैं देख रहा हूँ, जो शायद फ्लाईओवर पर बनेंगे, आम भाषा में ये दिल्ली में ही देखे जाते हैं, मेट्रो में या फिर जो द्वारका एक्सप्रेस, जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, इनको यहाँ बनाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है कंट्री में उसको हमें यूज़ करना चाहिए, और इससे हमारी काफ़ी स्पीडी कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ग्राउंड पे हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्कैफोल्डिंग करने की, क्योंकि हमारे ट्रैफिक कंस्ट्रेंट भी थे, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया। सर, कब अब दिल्ली से बैठकर हम 6 घंटे में कटरा पहुँचेंगे, कब वो सपना साकार? एक्सपेक्टेड डेट हमारी मार्च 2027 है टोटल कंप्लीशन की, और उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाए। सर, यहाँ एक अहम सवाल आता है, सरकार भी कहती है और लोग भी कह रहे हैं, पिछला जो साल रहा 2025 चुनौतियों से भरा रहा, बायसरन अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद चीज़ें संभली थी कि बाढ़ बारिश की वजह से नुकसान हुआ, तो आपको भी चैलेंजेस उस दौरान आए? डेफिनेटली, पहलगाम अटैक के बाद ही जम्मू का नाम सुन के ही J&K का लोग डर जाते थे, और पहलगाम अटैक होने के बाद हमारी बहुत सारी लेबर जो है वो पलायन कर गई थी। हमें उनको वापस लेके हम उनको वापस आ ही रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया, जिसमें हम फिर उनको नहीं रोक पाए। उसके बाद जब लोगों को वापस आना शुरू किया तो हमारे पास बाढ़ की स्थिति हो गई। बाढ़ की वजह से हमारे जो 2 पुल क्षतिग्रस्त हुए थे, उसकी वजह से हमारी सप्लाई लाइंस काफ़ी हैम्पर हुई। तो कुल मिला के 2025 में अगर हम बात करें तो हम 5 से 6 महीने ही काम कर पाए हैं। तो आइडिया क्या था इसके पीछे सर? क्योंकि देखिए, लाखों लोग आते हैं माता वैष्णो देवी, तो दिल्ली से पहले अमृतसर जो भी एक पुण्य शहर माना जाता है, तीर्थ शहर है, उसके बाद कटरा आना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था सर? देखिए, कंसेप्ट ये है कि आजकल जो है लोग, हमारी सड़कें अगर अच्छी होंगी तो हमारा बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। जहाँ से सड़क निकलेगी वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस शुरू होते हैं, और गाड़ियाँ आजकल सबके पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं और लोग पसंद करते हैं रोड पे ट्रैवल करना। तो एक अच्छी रोड अगर आपके पास है और 5 से 6 घंटे में आप ट्रैवल कर पा रहे हैं, तो यूथ तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि प्रेफर करता है रोड ट्रिप्स करना। सर, एक आखिरी सवाल, देश के अलग अलग शहरों में गया हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया से लोग तो खुश है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री बड़ी नाराज़ है, क्योंकि कई जगह आपने ऐसे हाईवे बना दिए हैं जहाँ लोग फ्लाइंग करना पसंद नहीं करते, और कुछ सेगमेंट्स पे फ्लाइंग भी बंद हो गई है। 5-6 घंटे में अगर आप दिल्ली से जम्मू पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि ये जहाज़ से पहले आना होगा, चीपर होगा, तो ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री नाराज़ ही है। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री का उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये है कि नेशनल हाईवे हमारे अच्छे होंगे
तो लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट जाने और आने में और वहाँ वेट करने में जो टाइम वेस्ट होता है या ज़रूरत ही होता है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आप डेफिनेटली यात्री भी बढ़ेंगे इससे? डेफिनेटली बढ़ेंगे। यस यस बिल्कुल। तो ये थे राजीव कुमार जो बता रहे हैं कि किस तरह से अगले साल दिल्ली से कटरा आने के लिए मात्र 6 घंटे का जो टाइम है वो लगेगा, और यहाँ पर किस तरह से तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि इस एक्सप्रेसवे को सुरक्षित बनाया जाए, लोगों को सुविधा हो, इस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज़।